हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। पपीता के वृक्ष को कौन नहीं जानता, ज़्यादातर लोग इसे पहचानते हैं। पपीता सारे भारतवर्ष में पाया जाता है। आजकल तो घरों में भी पपीता को लगाया जाता है। ये बागों में तथा उद्यानों में, गृहवाटिकाओं में विशेष रूप से पाया जाता है। कई राज्यों में पपीता की खेती की जाती है। पपीता का संस्कृत नाम एरंड करकटी और ब्रह्म एरंड है। हिंदी में पपीता और पोपैया कहते हैं। गुजराती में भी पपैयो कहते हैं और कन्नड़ में परम गिमारा से जानते हैं। अलग अलग भाषाओं में पपीता के अलग अलग नाम है। इसका अंग्रेजी नाम पपाया है और वैज्ञानिक नाम कोरिका पपाया है। पूरे भारत में मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई और रांची के पपीते सबसे प्रसिद्ध और उत्तम क्वालिटी के माने जाते हैं। पपीता कहीं भी आसानी से उग जाता है। यह पेड़ हल्का और छोटा होता है तथा सीधा बढ़ता है। इसका कांड अंदर से पोला होता है। इसके पत्र बहुत बड़े होते हैं। ये हाथों के आकार वाले और विभाजित होते हैं। इसके पुष्प सुगंधित और हल्के पीले रंग के होते हैं। इसके फलों का अलग अलग आकार होता है, कभी कभी गोलाकार तो कभी बेलनाकार भी होता है। कच्ची अवस्था में हरे रंग के होते हैं और पकने के बाद पीले रंग के हो जाते हैं। फलों के अंदर काले रंग के गोल आकार वाले मिर्च के समान बीज होते हैं जो बहुत चमकदार होते हैं। पके पपीते के फल का गुदा अंदर से नारंगी रंग का हो जाता है। पपीता की किसी भी शाखा को तोड़ने पर उसमें से दूध निकलता है। दोस्तों, पपीता के पूरे पेड़ में ऐसे अनेक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसके पत्तों में कैरोटीनॉइड, रूटिन, फाइटोन और ग्लाइकोसाइड जैसे तत्व होते हैं। इसके अलावा इसमें कार्पेन नाम का एक क्षार भी पाया जाता है। इसमें विटामिन सी, ई और फाइटोफ्यूलम जैसे तत्व होते हैं। दोस्तों, पपीता में कार्पेन, कार्पोरोसाइड और पपेन पाया जाता है। इसके रस में ऑक्टेनाइक और ब्यूटारिक नाम का अम्ल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके ताजे फलों में सुक्रोज, शर्करा, पेपेन, मेलिक और टारटारिक नाम का अम्ल होता है। आयुर्वेद के मत अनुसार पपीता स्वाद में कटु, तिक्त, गर्म प्रकृति का, पचने में हल्का, तीक्ष्ण और कफवात को मिटाता है। ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है तथा हृदय के लिए काफ़ी हितकारी होता है। इसके पक्के फल स्वाद में मधुर, पचने में हल्के, पित्त शामक और सूजन मिटाने वाले होते हैं। इसके पक्के फल पूरे शरीर के रक्त को शुद्ध करता है और यकृत को उत्तेजित करता है। पपीता की प्रकृति गर्म होती है। इसके कच्चे फल गर्भस्रावी होते हैं, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं कराना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि पपीता का उपयोग सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है। पपीता पेट के रोगों की सबसे बड़ी और रामबाण औषधि है। इसके कच्चे फलों का साग बनाकर सेवन करने से पाचन शक्ति तेज बनती है। इसके अलावा ये पेट का अजीर्ण मिटाता है और पेट की गड़बड़ी दूर करता है। पक्का पपीता अर्श और बवासीर को दूर करता है। इसको खाने से खूनी बवासीर मिटता है। इसके अलावा पपीता के कच्चे फलों से जो दूध निकलता है उस दूध को अर्श के मस्सों पर लगाने से बवासीर में बहुत फायदा होता है। हालांकि ये बहुत जलन पैदा करता है। कच्चे पपीता के दूध को लगातार 3 से 4 दिनों तक मस्से पर लगाने से बवासीर के मस्से नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, पक्के पपीता के सेवन करने से पेट साफ होता है और पेट की गड़बड़ी मिटती है। इसके अलावा इसको रोजाना खाने से यकृत बलवान बनता है और यकृत के कई विकार मिटते हैं। अगर किसी को जीभ पर घाव हो गए हो तो पपीता से जो दूध निकलता है उस दूध को जीभ पर लगाते रहे, इससे जल्दी ही घाव ठीक हो जाता है। दोस्तों, पपीता से जो प्रवाही निकलता है, दूध निकलता है, उसको पानी में मिलाए और इससे गरारा करें। ऐसा करने से गले के कई रोग मिटते हैं। दोस्तों, पपीता के साथ साथ इसके बीज भी बहुत लाभकारी होते हैं। इसके बीजों को चावल के साथ खाने से दस्त मिटता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को पक्षघात हो गया हो, पक्षघात के जो लोग शिकार बन गए हैं, ऐसे लोगों को पपीता के बीजों को तेल में पकाकर छान कर मालिश करनी चाहिए। पपीता के बीजों के तेल की मालिश करने से लकवा ठीक हो जाता है। इसकी मालिश से ज़्यादातर मुंह के लकवा में बहुत ज़्यादा फायदा होता है।
अगर शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन हो गई हो तो पपीता के फलों की मज्जा को पीसकर शरीर पर लगाए, जल्दी ही सूजन मिट जाती है। दोस्तों, ये त्वचा विकारों में बहुत लाभकारी औषधि है। ये कई प्रकार के त्वचा विकारों को मिटाता है। पपीता के पौधे से जो दूध निकलता है, उस दूध को लगाने से शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ हो, रसौली हो या गोखरू हो, ये जल्दी ही ठीक हो जाता है। दाद एक ऐसा त्वचा का रोग है जो आज ज़्यादातर लोगों को हो जाता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पपीता के बीज बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके लिए पपीता के बीजों को पीसकर उसमें ग्लिसरीन मिलाएं और दाद पर कुछ दिनों तक लगातार लगाएं। इसका कुछ दिन लगातार प्रयोग करने से दाद बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं और दोबारा नहीं होते। दाद के अलावा इसका दूध खुजली को भी मिटा देता है। त्वचा पर अगर किसी भी प्रकार का घाव हो गया हो और ये जल्दी भरता ना हो तो पपीता का दूध उस स्थान पर लगाते रहे, आप देखेंगे कि जल्दी ही घाव भर जाता है। दोस्तों, कच्चे पपीता का दूध बिच्छू के दंश के जहर को भी दूर करता है। बिच्छू के दंश के स्थान पर कच्चे पपीता का दूध लगाने से जल्दी ही इसके जहर का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।